आबकारी आरक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या आप पीवाई के प्रश्नों के साथ करना चाहते हो तैयारी को बेहतर? हाँ। तो याद रखें, आप हमारे साथ लगातार जुड़कर देख सकते हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है MP आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षा 2025-26, जहाँ पर आपको मान लीजिएगा 70+ वीडियो आपको मिलेगा। मैथ्स का हो जाएगा, वहाँ पर रीजनिंग होगा, वहाँ आपको जीके जीएस होगा और आपका साइंस होगा। और जीके जीएस और साइंस याद रखें दोनों अलग अलग पार्ट में कवर हुए हैं, और हमने जितना भी पेपर भर्ती परीक्षा हुआ था, जितने भी प्लेलिस्ट या जितने भी PDF बने थे, पूरे हमने शिफ्ट बाय डे बाई कवर कराया है। आप जाके वेरीफाई करके देख सकते हो। और फिलहाल अभी हम सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप देखना चाहते हो तो देखिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी और 100% सही सटीक ऑथेंटिक होगी, चिंता ना करें। पेपर डिले हो चुका है, मतलब अब आगामी डेट आने वाला है, जुलाई में होने वाला था 5 से, लेकिन जो कैंसिल हो गया। अब कब होगा ये गारंटी नहीं है। चलिए, तैयारी बेहतर करना है तो आपको 2023 में जो एग्जाम हुआ था भर्ती परीक्षा का, उसके प्रश्न पत्र आपको देखना पड़ेगा। चलिए लेके चलते हैं। फॉर्म 23 में फिलअप हुआ था, भर्ती 23 में आई थी, लेकिन पेपर 24 में हुआ था, याद रखें। तो आप 24 की भर्ती की परीक्षा 25 में देने वाले हो वैसे ही। तो जो प्रश्न हम आपको टॉप 10 कवर करा रहे हैं रीजनिंग का, मैथ्स का, रीजनिंग और मैथ्स का टॉप 10 प्रश्न कवर होता है, और जो आपको अगली भर्ती परीक्षा में आने का 100% संभावना है। प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, कोई लेन देन नहीं है, दिखा देते हैं भाई। चलिए, अब प्रश्न हम यहाँ पर कह रहा आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत होता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी जो भी समस्या आप समाधान करवा सकते हैं। ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और बी पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 54 विद्यार्थी हैं तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न पूछा, याद रखें। जी आपका क्रमांक परीक्षण का है, क्रमांक बताना। और इस अध्याय के बहुत से टाइप के प्रश्न बनते हैं और सभी टाइप के प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं, याद रखें। कम से कम इस अध्याय के 2 या 3 प्रश्न आते हैं, याद रखें। कितने? 2 या 3 प्रश्न आएंगे। हमने कहा कि भाई लेफ्ट से यहाँ, ये लास्ट छोर है, यहाँ से यहाँ तक हमने कहा, यहाँ लेफ्ट से यहाँ तक 15वें क्रमांक पर कौन बैठा? ए बैठा है। हमने कहा ठीक है। वहीं राइट से बात करें, मतलब इस लास्ट छोर से राइट से जो है कौन? बी। इसका क्रमांक क्या है? 20वां है। हम कहते हैं भाई ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ तक 15 बच्चे बैठ चुके हैं भाई, यहाँ तक 20 बच्चे बैठ चुके हैं। हमने कहा 15 और 20 कितने हो गए भाई? बताइए ना। 15-20 आप देखेंगे 35 हो गए, मतलब टोटल 35 बच्चे बैठ चुके हैं। आपको पता है कि, लेकिन टोटल है कितने बच्चे? 54। हमने कहा 35 बच्चे बैठे हैं, तो 35 बच्चे को जब हम 54 से घटाएंगे, है कि नहीं, तो देखेंगे भाई 14 हो जाएगा। यहाँ उधार लेना पड़ेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा भाई, 1 बचेगा, और 14 में 5 गया, 9 ही बचेगा। इसका मतलब जो बीच में जो बच्चों की संख्या है, या जितने यहाँ से यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ उनकी संख्या 19 होने वाली है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना था। ऑप्शन आपके पास तीसरा राइट मिलेगा, और ऑप्शन 2 देंगे, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए एक, हिंदी माध्यम के लिए, दोनों को कंबाइंड PDF बना देता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। और 100 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं पूरे मिला के, जिसमें से 65 आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग के मिलने वाले हैं, और 20 आपको जीके जीएस का मिलेगा, और 15 आपको साइंस का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा 100 नंबर पेपर आएगा, और आगामी दिनों में पेपर होने की संभावना लगभग आप लोग 15 से 20 दिन मान लीजिएगा। अभी आपके पास फिर से समय मिल गया है, तो आप 15 से 20 दिनों में आप तैयारी बेहतर कर लीजिएगा, और नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 39 है, और याद रखें जो भी आपके टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे एक पार्ट में, चाहे मैथ्स का हो रीजनिंग का हो, टॉप कवर होता है। जो आप इंतला करेंगे 100% लिख के बोल देता हूँ, यही प्रकार के प्रश्न छपेंगे, मतलब छपेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न शिफ्ट वही है, टॉप के हिसाब से हम उठा के 10 प्रश्न कवर कराते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक आपका पुनरावृत्ति वाला डिकोडिंग है, और आपने अवश्य पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आप तैयारी नहीं करते हैं। क्यों?
भैया अगर आप प्रश्न देखकर आप ये नहीं कह पाया कि इस अध्याय का है, किस टॉपिक का है, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी करने वाले बच्चे को कोने कोने पुस्तक का डाटा पता होगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमने कहा ठीक है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास बी बी ए है, ए है। इसका मतलब है हमने कहा कि दो दो का जोड़ा बनता होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाकी अध्याय हमने पढ़ाया। याद रखें, अगर आप रीजनिंग की बेसिक से आप बेसिक समझना चाहते हो तो रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आपको बता दें, हमने रीजनिंग के सभी अध्याय कवर करा के रखा है। पूरा अध्याय, पूरा बेसिक ध्यान रख, वो भी पीवाई के प्रश्नों के साथ, या आप कह सकते हो एमसीक्यू प्रश्नों के साथ हमने पूरा रीजनिंग का पोर्शन कवर करा के रखा है। तो आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं, रीजनिंग पढ़ना है तो। बाकी पीवाई के प्रश्न तो आप कवर हो ही रहे हैं। अब देखिए, हमने कहा कि भाई यहाँ बी बी ए बन रहा है, हम यहाँ ए फिल कर दें, है कि नहीं। यहाँ बी की कमी यहाँ बी फिल कर दें, यहाँ बी की कमी बी फिल कर दें, यहाँ भी बी की कमी है, मतलब ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी बन रहा है। तो ए नेक्स्ट बी और बी, इसका मतलब उत्तर आने वाला है वो ए बी 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 आएगा। देखते हैं कि ऐसा है नहीं है। ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे आपके सी में ये राइट है। क्या राइट है, ए बी 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 बी, मतलब ए बी बी बी। तो आपने समझा, 2 बार ए 2 बार बी। तो ऐसे ग्रुपिंग में पूरा श्रृंखला कवर हो रहा है। पुनरावृत्ति का प्रश्न है, और अगर ये प्रश्न एक बार आया है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका प्रश्न अगली बार फिर, या 24 की भर्ती परीक्षा जो आप 25 में दे रहे हो, जुलाई में होना था, जो कैंसिल आउट हो चुका है। जल्द एग्जाम डेट घोषित होगा, 15 से 20 दिन मान लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं। चलिए, आप नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है 40 नंबर का है, और हम प्रयास कर रहे हैं आपको प्रश्नों को समझाने का, और प्रश्न का जो पैटर्न है आप उसे समझिएगा विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो होकर आएगा। याद रखें, डी बी जी ई एन एच दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत क्या है। अब आप देख पा रहे हो, ऑप्शन आपके समक्ष है, जी बी एच एन। हम यहाँ से आपको बताते हैं कि कौन गलत हो सकता है। देखिएगा, सर्वप्रथम आपको क्रमांक इन कभी भी हो जाए आपको डी कोड करना, ठीक है। डी कोड हमने कहा ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 7 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 14 होगा, ये आपका 8 होगा। इस प्रकार से आप डी कोड कीजिएगा कि जब भी आपको रीजनिंग का प्रश्न आए और आपको अंग्रेजी वर्णमाला दे के रखा, डी कोड करना ही पड़ेगा। हमने कहा भाई यहाँ अगर हम डी कोड करते हैं, अब हम देखो दिमाग लगाएंगे। हमने कहा अगर 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो 5 बन रहा है भाई, कुदा के चलते हैं, ठीक है। या हमने कहा भाई 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, हाँ ठीक है, ये बात तो लागू हो गया। हमने कहा कि भाई यहाँ अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ तो +3 हो रहा है, और यहाँ +7 हो रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, जब हमने कहा यहाँ +3 यहाँ +3, तो ऊपर भी 3 3 या तो 7 7 होना चाहिए था, तब हम कहते कि भाई बात सही है। तो हमें गलत पद हम कहते हैं आपको कि ऐसा ना हुआ हो। देखिएगा, बताते कैसा हुआ हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा आपको भी। अब हमने सोचा कि अगर यहाँ हम +5 कर देते हैं, +5 करेंगे तो यहाँ 9 बनेगा। मान लीजिएगा अगर यहाँ हम +5 करेंगे तो यहाँ 14 आएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 की जगह 9 होनी चाहिए। इसका मतलब 7 मतलब जी गलत है। समझे कि नहीं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऑप्शन ए ही आपका राइट है। किसी बात को वो गलत मान रहा, और हमने आपको गलत कैसे है ये बताया, बिल्कुल शॉर्ट सटीक और ऑथेंटिक मिलेगी जानकारी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी आपको वही प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद क्या है। गलत पद क्या है? अब यहाँ पर आपको बता दें, हमने टॉप 10 प्रश्न लेने का प्रयास किया है। अगर ज़्यादा भी प्रश्न हो जाता है तो, लेकिन 10 से कम नहीं होगा। 10 प्लस हो सकता है, 15 20 भी हो सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन हम 10 तो आपको दिखाएंगे। चलिएगा,
यहाँ पर बात आती है, चलिए यहाँ पर आपको डिकोड करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भी हमने तर्क लगाया था पिछले प्रश्न में, वो तो सिंगल आंकड़ा वाला था। यहाँ पर तो आपको चार चार आंकड़े दिए हुए हैं। चलिएगा यहाँ पर हम इनको डिकोड करेंगे पहले, ठीक है। देख लीजिएगा क्रमांक, हमने कहा भाई ओ मतलब 15 होता, ठीक है। 15, 10, 18 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार डिकोड कर रहे हैं। इसकी बात करें कि मतलब 11 भाई 5, फिर हमने कहा 14 हो जाएगा, फिर हमने कहा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिकोड कर रहे हैं, इतना तो कर पाओगे भाई। ये 8 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम तर्क लगा रहे हैं। अब देखिएगा हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कहते हैं इसका डिकोड करते हैं, ठीक है भाई कर लेते हैं। उसमें क्या है भाई, 3 हो जाएगा, फिर आपका U 21 हो जाएगा, फिर F आपका 7 हो जाएगा, 6 होगा, क्षमा चाहते हैं 6 होगा। इसके बाद M आपका 13 मतलब 13 हो जाएगा। इतना आप डिकोड करके बैठ गए। हाँ, अब आपको ये पूछ रहा कि कौन सा गलत है। भाई ऑप्शन में अपने पास 4 देगा, यहाँ तो 5 डाटा है, मतलब 4 में से कोई एक होगा, मतलब 5 में से एक होगा जो ऑप्शन में से 4 दे के रखा है। तो जो नहीं दिया ऑप्शन में उसको दिमाग ही नहीं लगाने का, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ हम तर्क लगाते हैं। हम कहते हैं यहाँ -4 हुआ है, ठीक है। तब भाई 18 में 4 जाएगा 14 बचेगा ना, और 14 में 4 गया 10 आया, और भाई 10 में 4 गए 6 आगे, और इसी प्रकार से बढ़ेगा। याद रखें जी, आप देख लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, यहाँ देख रहे हैं -5, यहाँ -5, यहाँ -5, नीचे भी -5 ही रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग -5, -5 देख रहे हैं ना आप। हाँ, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -3 आएगा। अब आप लोग खुद ही तर्क लगा लीजिएगा कि भाई मिस्टेक कहाँ हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग -4 का रूल लग रहा था, नीचे तक -4 ही जाएगा। -5 आने वाला भी -5 होगा, यहाँ -5 है। अब देखो 5 4 5, यहाँ 4 होगा, तो -4 होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ -4 शुरुआत में है, लेकिन यहाँ -3 हो गया। इसका मतलब है यहाँ -4 होनी चाहिए था, समझे। तो इसका मतलब आपका तीसरा वाला आपका गलत होगा, तीसरा पद आपका गलत है। इसका मतलब आपका HZJR आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आपको बी राइट मान रहा है, यही गलत है कह रहा है। क्या आपने समझा? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 10 से आपको ज़्यादा भी प्रश्न मिल सकते हैं, याद रखें। तो आप लोग सीखते चलें अकिन के साथ, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर कह सकता हूँ भाई। हम अपना और आपका समय, कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। विद्यार्थी जीवन है, बड़ी सालों साल मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम शिक्षक के बेहतर भविष्य चाहते हैं, ना कि बदतर विद्यार्थियों का। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं 42 नंबर का, ठीक है। 42 को याद रखें। क्या आप रेलवे की भर्ती परीक्षा NTPC की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सुन लीजिएगा, हम उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, समझे। किसकी? NTPC की। अभी आपको लास्ट में डाटा बताएंगे कि तैयारी करवा रहे हैं, कहाँ पर मिलेगा और किस हिसाब से तैयारी चल रही है, और आपको बता दें 100% ऑथेंटिक और सही तैयारी चल रही है। अभी लास्ट में बताएंगे, चिंता न करें। पहले पढ़ लेते हैं आबकारी। हम फिलहाल आबकारी आरक्षक और NTPC दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन फिगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आंसर फिगर आपके पास है। अब हिंदी में पढ़ा देते हैं भाई, इसमें क्या, हिंदी में पढ़ने कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप समझ गए होंगे। दर्पण प्रतिबिंब आपका यहाँ रखा, मिरर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आपको कह रहा है कि एक वस्तु ऑब्जेक्ट आपको दे के रखा, वो ए है, वो ए लिखा है अंग्रेजी के रूप में, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा में डाटा या जो लाइनिंग पड़ी है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दर्पण में कैसा दिखाई देगा। चलिए
यहीं से आपको तर्क लगाना पड़ेगा, ऑप्शन में उत्तर बाद में देना है। अब हमने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब में राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे। ये बात तो आप समझते होंगे, कॉन्सेप्ट ये होता है दर्पण प्रतिबिंब का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रीजनिंग के हमारे क्लास में जाकर विजिट कर लीजिएगा, पूरा रीजनिंग कवर है। और यहाँ पर हमें कह रहा है भाई, चलिए देख लेते हैं। अब हमने कहा ऊपर जो दिख रहा है आपको डंडा, वो तो डंडा सब जगह रहेगा और सब जगह है फिलहाल, इस बात को हम नहीं नकार सकते, समझे। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे आपके राइट में एक मोटा सा आपका जो लाइनिंग दिख रहा है, वो अगली बार लेफ्ट में आएगा। कहाँ पर आएगा? लेफ्ट में आएगा, समझे। वैसे तो यहाँ मोटा पतला की कहानी बिगाड़ दिया भैया, ऑप्शन ही नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, चलिएगा। या आप कह सकते हो यहाँ जो आपको नीचे दिख रहा है जो लाइनिंग छोटा वाला जो बड़ा वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो राइट तरफ है तो अब जो लेफ्ट में जाएगा, और जो लेफ्ट में है बड़ा वाला ये राइट में आएगा, समझे कि नहीं। चलिए देख लीजिएगा, जो लेफ्ट में था सो राइट में था। अब देखो हमारे पास ऑप्शन यहाँ, ऑप्शन यहाँ, ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब आपका डी तो आएगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप तर्क लगाएं। अब देखो बड़ा वाला आपका लेफ्ट था, राइट जाएगा। अब यहाँ पर राइट है, यहाँ पर राइट है, यहाँ तो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, ऑप्शन ए बी कट गया। अब बात आती है यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, बी या तो सी। हमने कहा भाई आप अंदर तरफ लंबा है और यहाँ तो बाहर तरफ लंबा कर दिया है कि ना, बताओ। यह ना बाहर तरफ लंबा, बाहर तरफ लंबा नहीं होगा, अंदर तरफ ही लंबा होगा, उसका मतलब ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि उसी ऑप्शन में सी ही दिया है। अगर यहाँ पर आपका उत्तर आकृति सी है और ऑप्शन आपको ए दे के रखा है, मतलब ऑप्शन ए में सी दिया है तो आपका सी ही राइट होगा। लेकिन ऑप्शन हमें कहाँ दे के रखा है, सी जो लिखा है वो सी में ही दिया है, तो इसका उत्तर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे विद्यार्थियों। हाँ, तो ये आ रहा आपका प्रश्नों का हल। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं और आप प्रश्न क्रमांक 43 देख पा रहे होंगे। और याद रखें प्रश्न क्रमांक बढ़ रहा है, क्रमशः धीरे धीरे चलते चल रहे हैं, प्रश्नों को दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार के किस किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं। और सिस्टमेटिक चल रहा है, टॉपिक वही है, शिफ्ट वही, तारीख वही है, चिंता ना करें आप लोग। नहीं तो कहिएगा छोटा सा अकेडमी क्या पढ़ाएंगे भाई, जो कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, काम लायक होगा नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। हम आपके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो आप चिंता ये न करिएगा कि गलत जानकारी होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आने वाला जो पांचवा होगा ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से एक आपका उत्तर होगा। हमने कहा ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर हम तर्क लगाना सीखेंगे कि आंसर कौन सा हो सकता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज है, अंदर त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, तो उत्तर में त्रिभुज तो होगा ही जो सब जगह है। अब देखेंगे आप लोग एक बात, तीर नीचे तरफ है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब जो तीर आने वाला वो नीचे आएगा, ऑप्शन ए हो नहीं सकता है कि नहीं। तीर आपका नीचे आएगा तो ऑप्शन ए होगा नहीं, पहली बात ये आपकी कंफर्म हो गई। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो आपका डायग्राम बना, ठीक है। जी अगली बार आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, अगली बार यहाँ पहुँच गया, अगली बार यहाँ पहुँचा, अगली बार ऊपर पहुँचा, इसका मतलब ये होगा आपका कहाँ पहुँचेगा, ये इधर नीचे पहुँचेगा। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आपके शीर्ष में है वो, बस राउंड अप ले रहा माना जाइए। क्या कर रहा है वो, राउंड ले रहा है कि नहीं, क्या ले रहा है, राउंड ले रहा, आप कह सकते हो। चलिए हम आपको समझाई दिए कि आप अगर समझ गए तो बेहतरीन, अच्छी बात होगी। और आपका उत्तर ऑप्शन सी राइट होगा। नीचे तो आपको चाहिए चाहिए, है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो आएगा, यहाँ आएगा नहीं, वो यहाँ है तो इधर ही नीचे तरफ आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी ही है या नहीं है। हाँ, ऑप्शन सी को राइट माना, जो ऑप्शन सी में ही राइट है, इसका मतलब आप एक नंबर यहाँ पका लिए। अब इसको खाना आपको नहीं है, ये आपको जोड़ जोड़ के रखना है भर्ती परीक्षा के लिए, और आबकारी एग्जाम में आपको सपोर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 47 नंबर का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेन, राइट, नाइफ। हिंदी में आप देख लीजिए। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम अंग्रेजी माध्यम में भी आपको प्रश्न दिखा दिया करेंगे। वैसे हमसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जुड़े हैं तो अधिकांश हम हिंदी शब्द का प्रयोग करके और शॉर्ट सिंपल भाषा में, सहज भाषा में बताते रहते हैं, थोड़ा बहुत देहाती भी झाड़ देते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमने कहा कलम अनुपात लिखना, समानुपात, चाकू अनुपात प्रश्न चिन्ह। आने वाला क्या है? अगर हम कहें भाई कलम का काम लिखना होता है तो ये बात सही। हमने कहा चाकू का काम क्या होता है भाई? काटना होता है। तो ऑप्शन में तो काटना है ही नहीं कहने, अभी दिखाया नहीं भाई मैंने। सब्जी, रक्त, गोली मारना। हाँ, ऑप्शन सी आप देख, सॉरी डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई कलम का काम लिखना है तो यहाँ लिखने काम का अर्थ निकल रहा है, काम जो मेन संबंध है काम का, कलम लिखना, चाकू काटना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक बढ़ रहा है 48। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। विषम मतलब होता है भाई अलग, अलग को ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे समाचार पत्र, किताबें हैं यहाँ पर, फिर आपके पुस्तकालय है यहाँ पर, फिर आपका मेल है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे समाचार पत्र, किताबें, पुस्तकालय, मेल। चलिए, तो आप लोग हमें तर्क देखो, यहाँ पर मेल को राइट कह रहा है, तो आप लोग ये बताओ कि मेल आएगा तो क्यों आएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर का कारण भर जानी चाहिए। भाई जितने भी लोग देखते हो कमेंट नहीं कर सकते क्या? पढ़ने वाले नहीं हो तुम क्या? बताइए भाई, अगर आप पढ़ने वाले हो, देख रहे हो तो विश्वास के साथ देखिएगा ना। और पढ़ने वाले हो भाई, हम जो जानकारी पढ़ा रहे हैं आपके भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर अगर मैं पूछते हैं तो बता दिया करो भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं, 49 क्रमांक बदल रहा है। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। मुझे यकीन होता होगा, मुझे लग रहा है कि आप बच्चे लोग समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम का पैटर्न रीजनिंग का क्या होने वाला है। और वैसे जीके जीएस और साइंस का तो मैं दिखा चुका हूँ भाई, और रही बात और भी दिखा दूंगा, टेस्ट मत लो। बाइबल, कुरान, बाइबल, कुरान, सूत्र, यहूदी, यहाँ आपको अलग कह रहा, आप डी देख पाएंगे राइट। अब आपको बता दें, बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान भी एक धार्मिक पुस्तक है, और सूक्त, जिस आपने सूक्त सुना होगा वो सूत्र हो गया है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन यहूदी एक क्या है? धर्म है। ये क्या है? धर्म है, और ये धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए आपको बोलते हैं जी के जैसे भी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो विषम को एलिवेट कर पाओगे, छांट पाओगे ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके पास 51 है, और 51 आपको इशारा कर रहा है कि भाई मैं गणितीय संक्रिया एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अध्याय का प्रश्न हूँ, मुझे पढ़ लीजिएगा आप कार्य वाले बच्चे। देखो, नए बच्चे हैं, उनको सीखना पड़ेगा प्रश्न में क्या क्या है, क्या अर्थ होता है, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा, लिख रहा, समझ रहा, वो तो समझ गया। और याद रखें, मॉक टेस्ट लगाएं मेरे भाई और बच्चे लोग, मेरे भाई बहन, मॉक टेस्ट लगाते रहो। मान लीजिएगा 15 से 20 दिन में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। इस बात को मान के चलो, आपके पास समय फिर मिल गया। 7 दिन, देखो 7 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा, मतलब आप मान लीजिए 10 दिन, 10 दिन तो आपके पास फिलहाल हैं। 10 दिन कंफर्म है, मैं तो 15-20 दिन ज़्यादा कह दिया, लेकिन 10 दिन एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आता है। इस बात को ध्यान में रखते हमने कहा 10 दिन तो आपको वक्त मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, और फिर एग्ज़ाम डेट अगर आपका शुरुआत में है तो वक्त कम रहेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा लेट है एग्ज़ाम शुरू होने के बाद तो और समय मिल पाएगा। और रही बात, फिर हम एनालिसिस कवर कराएंगे भाई, जी के जैसे मैथ्स रीजनिंग का एनालिसिस कवर कराएंगे तो आपका और बेहतर हो जाएगा। हम एनटीपीसी की तैयारी भी करवा रहे हैं, ये बता चुका हूँ मैं। लास्ट में बने रहें, आपको जानकारी मिलने वाली है। प्लस का मतलब गुणा होता है, और यहाँ पर भाई माइनस का मतलब प्लस होता है, गुणा का मतलब भाग होता है, और भाग का मतलब माइनस होता है। तो आपको इस व्यंजक को सरल करना है। और आपने गणितीय प्रश्न पढ़ा होगा, गणितीय संक्रियाएं, तो मुझे यकीन है कि आप उत्तर वाला बना सकते थे। हमने कहा कि भाई 21
भाग है, भाग का मतलब क्या होता है, माइनस। हमने कहा माइनस, है कि नहीं, यहाँ एट हो जाएगा, एट। अब प्लस का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। हमने कहा गुणा, ठीक है, 2 लगा लीजिएगा। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ 12 हो जाएगा। गुणा का मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, गुणा कहाँ पर, हाँ गुणा मतलब भाग, यहाँ भाग लगेगा 3। अब आपने देखा इस प्रकार से हमें डी कोड करना पड़ेगा कि भाई चिन्हों को चेंज करवा रहा है। हमने कहा ठीक है, पहले बोर्ड मास, हाँ सुन लीजिएगा, बोर्ड मास तो लगेगा मेरे भाई, बोर्ड मास तो गणितीय प्रश्नों में लगता ही है। ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ नहीं है, डी मतलब डिवीजन है भाई। ब्रैकेट हल करो, ऑफ हल करो, भाग लगाओ, गुणा करो, जोड़ो घटाओ। भाई हमारे पास भाग है, जोड़ गुणा है, जोड़ना घटाना। हमने कहा भाई 3 चौके 12, ठीक है, 8 दूना 16, माइनस आपका 21 हो जाएगा। अब देखिएगा, हमने कहा पहले भाग लगाया, फिर गुणा किया। अब इस प्रकार क्या आ गया, अब 21 में 16 जाएगा तो 5 ही बचेगा, प्लस और 4 का आपका 4 जुड़ जाएगा तो जो 9 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उत्तर जो समीकरण का आने वाला है वो चिन्हों को चेंज करने के बाद 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 9, मतलब ऑप्शन आपका डी। क्या आपको ऐसे प्रश्न बन पाएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 53 नंबर का, और ये प्रश्न आपको बता दूं लगभग 2 या 3, कम से कम 2 प्रश्न आएगा और अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना है। यकीन नहीं है मत करो। क्या आप आबकारी की रियली में तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो ऐसा प्रश्न मिला होगा जी, हम लिख के कह सकते हैं। पेपर बनाने वाला मॉक टेस्ट वो भी भाई पीवाई के प्रश्नों के आधार पर ही बनाता है, और हम वही तो काम कर रहे हैं। हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हैं भाई, वो तो आपको टेस्ट पैसे में बेच रहा है ना, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं ABCDE, हमारे पास 5 अक्षर युग्म है। इनमें कह रहा है 2 युग्मों में आपसी में क्या समानता है। 5 में से 2 अक्षर युग्मों में समानता है। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो आपको तरीका पता होनी चाहिए, और जो बच्चे नए हैं तो दिक्कत तो होगा। ऑप्शन ABCD, अब देखो ए को राइट मान रहा है, और ए मतलब आपका ए और सी दोनों में आपसी में समानता है। हम उन्हीं को चेक करके बता देते हैं, बाकी पेपर में आपको पूरा चेक करना पड़ेगा भाई, समझे, पूरा ही चेक करना पड़ेगा। हमने कहा CRIME मतलब होता है क्राइम। अगर आप क्राइम का डिकोड करके क्या बना रहे हो, IMECR बना लिए। अगर अगर क्राइम को आपने डिकोड करके IMECR, अर्थपूर्ण हो चाहे ना हो, हमने कहा देखो इस प्रकार से डिकोड हो रहा है, दिख रहा है आपको, आप देख लीजिएगा इस प्रकार से, क्या सही कहा मैंने, हाँ। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भाई जे बना डिकोड, बना कि नहीं, हाँ। तो इसी प्रकार से ऑप्शन सी में भी है, मतलब सी में है, ये आपका ए हो गया। अगर ए का जो डिकोड या कॉन्सेप्ट जो हमने कहा क्राइम से यहाँ बना है, उसी प्रकार जेम्स का यहाँ से बन रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, समान है। हमें वही तो पूछ रहा है, ऐसे 2 बताओ युग्म जो आपस में समान है। हमने कहा ए और सी समान, हमने ए को दिखा दिया, याद रखें। ए जिस प्रकार से डिकोड होके बैठा है, हम उसको बताते हैं, क्या सी भी है ऐसा, JEANS, जेंस को लिख रहा है वो ANSJE। अब हम इसको डिकोड कर रहे हैं, हमने कहा भाई ऐसा आएगा ऐसा आएगा, हम तो बताया आपको ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा। बताओ बिल्कुल सेम दिख रहा ना आपको, यही तो आपको ए में रूल लगा था। इसका मतलब ए और सी आपके 2 युग्म क्या है, आपस में समान है। तो ऐसे प्रश्न आपको और पूछेगा, आपको और दिखा देते हैं, बाकी आप लोग हल कर लीजिए घर में, और होमवर्क रहेगा, याद रखें। चलिए हाँ, इसके पहले आप प्रश्न, इसको तो मैंने बताया फिलहाल अभी, और इसके बाद आप देख पाएंगे 52 क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर भी आपको वैसे ही प्रश्न पूछा जिस प्रकार से मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी 2 पूछ रहा है। अब आपके पास हम दिखा देते हैं, ये प्रश्न हो गया। हम होमवर्क देते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में,
उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बताओगे इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हो, बस टाइम पास कर रहे हो और पढ़ के निकल रहे हो। अरे भाई छोटा कोचिंग है करके आप इग्नोर मत करो भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप जैसे बच्चों के लिए। आप ऑप्शन हमने नहीं दिखाया क्या? हाँ, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। देखो डी को राइट मान रहा है तो आप लोग भी डी को राइट मान के तर्क लगाना सीखिएगा कि आंसर कैसे आ रहा है। चलो देखो, मैंने बोला था ना हमारे पास 52 क्रमांक, 53 और 54 बिल्कुल सेम प्रश्न है। मैंने आपको दो, कम से कम दो बोला था और अधिकतम 3 प्रश्न आएगा। अब इन प्रश्नों में अगर समय नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? अगर समय की बचत करना है तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगाना पड़ेगा, तब आप आराम से प्रश्नों को हल कर पाओगे। समझे? यहाँ पर आपने देखा जो तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन ए को ही राइट माना है, बी सी डी, तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग दो प्रश्नों को होमवर्क के माध्यम से बेहतर कवर करने का प्रयास करोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 56 है और घड़ी का प्रश्न भी आएगा। तो आप अभी तक देखते आ रहे हैं लगातार कौन सा अध्याय किस प्रकार का प्रश्न और कितना हार्ड है कितना इजी आ रहा है। देखो घड़ी का प्रश्न भी आएगा हर शिफ्ट में। राम मोहन से कहता है, और आप मुझे देखकर जा रहे विद्यार्थियों ना, पेपर देने के बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा सर आपने जो पढ़ाया था उसी प्रकार के उस टाइप के प्रश्न आए थे, तो मेरा मन जो है मनोबल है ना बहुत अच्छा बढ़ पाएगा और मैं अगली बार बेहतर से बेहतर कोई भी वैकेंसी को तैयारी करवाता रहूँगा और वैसे करवा ही रहा हूँ मैं। राम मोहन से कहता है उस समय का चयन करो जो किसी घड़ी में 7:40 की दर्पण की छवि को दर्शाएगा। मतलब आपके पास जो मूल समय वो 7:40 है, इसको बोल रहा है कि दर्पण में रखना है तो क्या समय दिखाई देगा। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। आपको बता दें, अगर आपको सुन लीजिएगा, बता देते हैं, दर्पण दिया है ठीक है, तो आपको दो चीज़ से घटाना पड़ेगा, तो 11:60 से, ठीक है, या तो आपको 23:60 से। भाई 11:60 मतलब क्या होता है भाई 12 बज गए, 23:60 मतलब 12 बज गए। अगर आपको समय सिंपल समय दिया है तो आप 11:60 से, अगर आपको रेलवे टाइमिंग दिया है तो आप 23:60 से घटा लीजिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। अभी हम घटाएंगे ना 11:60 से। अगर वहीं आपको जल दे दिया है, जल वाली बात कर रहा तो वही बात भाई हमारे पास रहेगा 36, या आप ले सकते 18:30 सिंपल समय के लिए और आपका रेलवे घड़ी के लिए। अब देखिएगा, अब हमें पूछ रहा दर्पण की कहानी। हमने कहा कि भाई 11:60 से घटा लीजिएगा कि जो समय आपको बोल रहा है। इतना इजी बताओ, जीरो में जीरो चला जाएगा भाई, 6 में 4 अगर 2 ही बचेगा ना, ऑप्शन अकेला होगा 20 मिनट वाला। वही यहाँ 11 में जब 7 जाएगा तो 4 ही बचेगा, मतलब 4:20 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कहते जनता बताइएगा? हाँ, तो समझा आपने दर्पण और जल की कहानी, एक साथ एक ही प्रश्न में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। और आप लोग देख भी लीजिए भाई, ऑप्शन ए राइट मान रहा है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो शिफ्ट वहीं याद रखें, अभी तक हम शिफ्ट चेंज नहीं किया है, शिफ्ट वहीं प्रश्न क्रमांक बढ़ रहे हैं और टॉप या जो आने वाले प्रश्न या टॉपिक वहीं कवर करा रहे हैं। एक घड़ी में 8:10 हो रहे हैं, मिनट और घंटे की जो सुई होगी उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 165, 110, 105, 100, सॉरी 6, सिर्फ 6 आ रहा, ठीक है, तो मैथ्स का हो गया। तो अब देखिएगा, हम एक बात कह दी ऑप्शन ए आएगा। अब भाई हमारे फॉर्मूला के साथ चलते हैं। 8 मतलब होता है एच में घंटा, ए मतलब क्या मिनट, तो 8 घंटा, भाई शुरुआत से लेना पड़ता, 12 शुरुआत होता है भाई, सीधी बात। एच मानना है आपको 8 को, एम मानना है आपको मिनट। अभी फॉर्मूला रखना पड़ेगा ना, 60 m माइनस समाचार एच रहेगा, 60 h माइनस 11m/2, ये आपका रहता फॉर्मूला। हमने कहा भाई 60 का मान 60 बैठेगा, एच मतलब हमने 8 बैठा रहा, 11 मतलब 11 हो जाएगा, एम मतलब 10 है कि नहीं। 8 नीचे तो आपका 2 ही बैठेगा, याद रखें, 8×6 = 48 और यहाँ हो जाएगा अपना कितना 110 माइनस 110/2, कोई दिक्कत नहीं। 480 में जब आपका 110 जाएगा तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 8 में 1 गए 7 आएगा, यहाँ 4 में 1 गया 3 आएगा, मतलब
370 भागा 2 करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 1 बचा है कि नहीं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये हुआ, आपने समझा कि भाई 185 का कोण बनेगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं फिलहाल। लेकिन हमारा फॉर्मूला भाई बिल्कुल जो सही कह रहा, याद रखें ये बिल्कुल राइट फॉर्मूला। हमने इसके पहले भी जब भी प्रश्न आए थे, माना जाए आपके किस चीज़ के, घड़ी के, तो हमने इसी फॉर्मूला को लगा के बताया था, याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आए, इसका मतलब हम कह सकते हैं या तो डाटा आपका मिस है, क्या प्रश्न, या तो प्रश्न मिस होगा तो ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपका प्रश्न सही है तो आपका 150 ही आंसर आएगा, जो ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 59 नंबर का। 59 प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न भी बार बार आपको बता दें, लगभग आपके 4 या 5 प्रश्न आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सीखिएगा जो ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। वैसे सबको सीखना है, अंग्रेजी शब्दकोश वाला और हिंदी शब्दकोश वाला दोनों को मिला के कम से कम 4 और अधिकतम 5 प्रश्न आते हैं। और आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपको मिला ही होगा भाई। अब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सार्थक होगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी। अब आप डार्कनेस है, इसका मतलब ए ही आपका राइट आंसर होगा। अब अगर हम इस बात पे बात करें कि भाई ए क्यों आएगा, भाई ए आंसर आ रहा तो क्यों आएगा, तो जी हम अब आपको बताएंगे। क्योंकि आपको अगर हम होमवर्क भी दे देते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। चलिए हम आपको बता दें भाई, रेत आपने देखा होगा, जो रेत के कण होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, हम कह सकते हैं हम छोटे से बड़े की ओर लेके चलेंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर। हमने कहा जो रेत होता है, रेत में कण बारीक बारीक होते हैं, थोड़ा सा कण का बड़ा साइज होगा कंकड़ कहलाएगा, है कि नहीं। और थोड़ा बड़ा हो गया तो पत्थर भाई, और बड़ा हो गया तो आपका चट्टान, और बड़ा हो गया तो आपका पहाड़ी। तो इस प्रकार से साइज के हिसाब से ये हमने हल किया है। अब ये तर्क लगा है साइज के हिसाब से, आपने क्या लगाया ये नहीं पता, लेकिन साइज लग रहा है, देखते हैं कि नहीं। पहला में दूसरा आ रहा है भाई, दूसरा में चौथा आ रहा है, और तीसरा में पहला आ रहा है, और चौथा में तीसरा आ रहा है, और पांचवा आ रहा है। इसका मतलब 24 135 क्या आपका राइट आंसर होनी चाहिए, 24 135। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो गया। अब बताइएगा कोई दिक्कत है इसमें, ना बाबा ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। ऐसे आपको तर्क लगाना ही पड़ेगा, अंग्रेजी वाले में भी दिखाएंगे अभी, ये तो हिंदी देखा आपने। अब आप देख पा रहे होंगे, इसके पहले 59 प्रश्न क्रमांक था, अब हो गया 60। क्रमशः बढ़ रहे हैं कुछ कुछ। देखो वैसे आपको पहले रीजनिंग का देखो पहले आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जीके जीएस का, पिछले 23 की भर्ती के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर 15 प्रश्न क्रमशः आपको मिलेगा साइंस का, फिर आपका रीजनिंग का आएगा कुछ प्रश्न, फिर मैथ्स का आएगा, फिर रीजनिंग का आएगा, फिर मैथ्स का आएगा। ये थोड़ा सा बिगाड़ देता है, लेकिन सिस्टोमेटिक मिलेंगे। 20 कन्फर्म जीके जीएस का, शुरुआत से पहला से आपको 20 तक, फिर आपको 21 से 35 तक आपको मिलेगा साइंस का 15 प्रश्न, फिर रीजनिंग मैथ्स, फिर रीजनिंग मैथ्स मिलेगा। थोड़ा सा क्रमांक यहाँ वहाँ हो सकता है, चलिएगा। तो 60 प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है आप देख पा रहे होंगे, जो अंग्रेजी में लिखा है। और इसके पहले आपने जो प्रश्न देखा याद रखें, वो आपका हिंदी शब्दकोश वाला था, ये भाई अंग्रेजी शब्दकोश वाला है। वहाँ का तरीका अर्थ के हिसाब से चलता है, यहाँ का तरीका आपके ए से लगा के जेड वाले जो आपके लेटर हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको तर्क लगाना पड़ता है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, सो आपका वो ऑप्शन पहला आएगा। हमने कहा देखिएगा, आप ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बी आ रहा है, एक प्रश्न हम आपको बताएंगे भाई, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी जिम्मेदारी। हमने बोल दिया है कि भाई 3 से 4 प्रश्न आएंगे, और हमने बता दिया था टॉप 10 के चक्कर में, लेकिन प्रश्न शायद ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा देख लीजिएगा, उसमें क्या तकलीफ है। तकलीफ होगी तो मत पढ़ो भाई। अब देखिएगा, हमने कहा यहाँ सी ए सी 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 सब जगह कॉमन है। अगर दो चीज़ कॉमन हो जाए तो उसको देखना नहीं, जी कॉन्सेप्ट सीखिएगा हल करने का तरीका। अब देखो यहाँ ए एच एच ए, इसका मतलब हो गया कि पहले तो ए वाले ही आएंगे,
हमने कहा कि भाई ए तो सब जगह है कि नहीं। अब ए भी सब जगह है, ए टी सब जगह, यहाँ दोनों जगह बात कर रहे हैं। पहले तो ये तीन में से ही पहले कोई आएगा। ऑप्शन अगर छट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिखता नहीं है ना, स्पेस कम पड़ जाता है, इस चक्कर से हम थोड़ा छांटने में समस्या हो जाता है। अब देखो हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो लफड़ा हो गया। कि क्या लफड़ा हो गया, ये तो अभी आएंगे नहीं, लास्ट में आएंगे, ए वाले आएंगे। तो हमने कहा और आगे बढ़े, 80 80 80 था, हमने कहा ठीक है। अब यहाँ एच है या ई है या एच है। अब पहले ई आता है, इसका मतलब पहला हो गया ये आपका जी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर अब टी एच हो गया, टी एच हो गया। अब यहाँ ई ओ, अब पहले ई आएगा, इसका मतलब ये तीसरा हो गया, समझे। अब हम फिर चलते एच एच, यहाँ आप देखो एच आर ओ, एच आर ओ, एन भी तो है यहाँ पर। अब आई ओ, भाई पहले आई आएगा, मतलब ये चौथा जी आपका पांचवा हो जाएगा। क्या आपने समझा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, आपने समझा होगा। इस प्रकार से निकालने के बाद अभी उत्तर नहीं आया है, अभी उत्तर नहीं आया है। अब देखो पहला में कौन है आपका, दूसरा, भाई जी पहले बैठेगा। दूसरा में कौन है, पहला। भाई तीसरा में कौन है, पांचवा। और चौथा में कौन है, चौथा। और भाई पांचवा में कौन, तीसरा। जी आपका आंसर आएगा 21 500, आपका हो जाएगा 43। 21 543 उत्तर है कि नहीं भाई, 21 543। हाँ, ऑप्शन आपके पास बी में बिल्कुल राइट मिल रहा है। क्या, 21 543, कॉमा लगा लीजिएगा। क्या आपने समझा हल का तरीका? हाँ समझा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई देते हैं अगर, हाँ है, देखिएगा। लगातार आपको 3 प्रश्न मिल गए मेरे भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न के। अब ये प्रश्न तो हम बताने वाले नहीं हैं, अब आपको ही जमाना है। ये हम आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं उत्तर सहित, ए बी सी डी, सॉरी 5 तक आपको दिखे हैं शब्दकोश। आपको तर्क लगाना है, जिस प्रकार से हमने जो कॉन्सेप्ट आपको पिछले प्रश्न बताया। और वैसे हम पर डे वही प्रयास करते हैं, अगर आपको रीजनिंग का प्रश्न मिल रहा है तो आपको कवर हो ही जाता है। ए बी सी डी, और ए राइट है, अगर डार्क है मतलब ए राइट है, तो आप ए प्रूव करके बताना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तर आ रहा है या नहीं, या प्रश्न मिस्टेक है, या आपका उत्तर माला गड़बड़ है। चलिएगा, समय लगेगा लेकिन सीख के जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिखा के जाएंगे आज, ठीक है। यहाँ बताने लायक, हाँ यहाँ फिर दे दिया, चलो ठीक है देखते हैं। यह हम बात कर रहे हैं, देखो शिफ्ट वहीं चल रही, तारीख वहीं चल रही है, प्रश्न ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। अगर हम एक साथ अगर पार्ट कवर कर रहे हैं तो याद रखें, हम अगले दिन 2 दिन तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे भाई। अगर यहाँ पर आप सुन लीजिएगा 20-25 प्रश्न कवर हो गया माना जाए, अगर 20 से 25 प्रश्न कवर हो गया मतलब 2 दिन का तो भंडारा ही मिल गया आपको। तो मस्त खाइए ना भंडारा को, और दिमाग फुट करिएगा, समझे। चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पर हम एक अक्षर समूह दिया है, PREVALINCE, ठीक है। इसको आपको बोल रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब आपके पास एक शब्द है, ये दिख रहा है, अर्थपूर्ण हो या चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो शब्द है उसके जो लेटर्स के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमने कहा कि भाई ऑप्शन ए राइट मान रहा है, जो कि जो नहीं बन सकता, बी बन सकता, सी बन सकता। ये हम नहीं कह रहे, ऑप्शन कह रहा है, उत्तरमाला कह रहा है। अगर ए नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता, जो कारण बता रहे हैं आपको। बी है, यहाँ है बन सकता, ई हाँ है, आई नहीं है। अब हमारे इस प्रश्न आकृति में आई तो है ही नहीं है, और यहाँ पर आई बिठा दिया है, इसका मतलब ये बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता। और रेलवे की तैयारी करने वाले ध्यान रखें, अभी लास्ट में बताएंगे। और इस वीडियो में हम पूरा शिफ्ट कवर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ पर छूट जाएंगे, ध्यान रखें, लेकिन बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप ए देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, एक बनने वाला, एक नहीं बनने वाला, बनने वाला नहीं बनने वाला, 2 नंबर आप यहीं पका लो बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसमें आलसीपन करोगे, अगर आपने ज़िंदगी में कभी पढ़े नहीं है तो नहीं बना पाओगे ना। अब देखो अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, बनाया जा सकता है।
यहाँ पर भी कह दिया भाई नहीं बनाया जा सकता है, कोई बात नहीं है भाई, नहीं तो नहीं कह दिया है। चलो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं भाई, आप लोग तर्क लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट मान रहा कि ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी और आपका डी हो जाएगा। नहीं बन सकता कह रहा है, तो ऑप्शन सी है यहाँ पर, इसी को राइट मान रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से वो ऑप्शन सी क्यों नहीं बन रहा है। चलिए हम ही बता देते भाई, एस है, चलो हमारे पास थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। एस है, हाँ एस है, यू है, हाँ यू है, एम है, हाँ एम है, हाँ एक बार और एम है, क्या आई है? नहीं है, आई नहीं है यहाँ पर। हमारे विकल्प सी में आई है, जो पता नहीं कहाँ से आ गया है, यहाँ तो है ही नहीं। इसी के प्रयोग करके तो बोल रहा कि बनाया जा सकता नहीं, यहाँ पर तो आई है ही नहीं और यहाँ पर आई बैठा दिया, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं बन सकता। समझे कि नहीं? चलिएगा, तो आज लग रहा है पूरा ही शिफ्ट कवर हो जाएगा लगे हाथ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिएगा। देखिएगा यहाँ प्रश्न का रूप बस चेंज किया है, प्रश्न का रूप चेंज हुआ है, लेकिन हल करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है। प्रश्न का रूप चेंज हुआ है, समझे? प्रश्न का रूप चेंज हुआ है, याद रखें। तो कुछ नहीं करना है आपको, जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया था ना कि ए से लगा के जेड तक कौन क्रमागत आता है, किसके बाद कौन आता है, जी आपको तर्क लगाना पड़ेगा। तो आपका जी हो जाएगा ए बी और आपका जी हो जाएगा भाई सी, आपका डी। ऑप्शन बी को राइट मान रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कि आपको ही करना है भाई। होमवर्क रहेगा, आप लोग उत्तर में बताइएगा कि जो आपका ऑप्शन है क्या वही है या और कुछ आ रहा है, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी मिस्टेक हो जाता है। चलिए, समय बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन प्रश्न भी तो हो रहे हैं, इसमें क्या कहना बताइएगा, कुछ कहना है नहीं ना? अब भाई लास्ट प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न होने वाली शायद संभव, तो देखते हैं। 65 प्रश्न की बात करें हम, ठीक है, 65 की बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वैनारेक, हाँ वैनारेक के दो टाइप होते हैं, याद रखें। उनमें से एक टाइप आपको यहाँ पर मिल रहा है, और दोनों टाइप के प्रश्न आए, याद रखें। आपको व्रत डॉक्टर और त्रिभुज पेंटर और आयत आपका खिलाड़ी को दर्शा रहा है। और आपने ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो गंदी बात है। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी? होनी चाहिए चित्रकार, वो उसको सिर्फ चित्रकारी करती बननी चाहिए, कि वो खेल नहीं सकता, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, ऐसी संख्या आपको बताना है। हमने कहा भाई चित्रकार, चित्रकार आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। तो हमारे पास 8 है, 9 है और 10 है। तो हमने कहा वो डॉक्टर भी होनी चाहिए भाई। अब हमने कहा 8 जो आ रहा है वो डॉक्टर में भी आ रहा है, मतलब वो पेंटर भी है और डॉक्टर भी है। अब हमने कहा भाई 10 की बात करें, 10 पेंटर तो है, साथ में खिलाड़ी भी है, लेकिन 9 एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ क्या है, चित्रकार है। चित्रकार है, ना तो वो डॉक्टर है ना तो वो खिलाड़ी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आए तो आप धुआं ही बना के उड़ा दोगे, बढ़िया 1 नंबर आराम से पकाना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझे? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से प्रश्नों को बनाना है, और पेपर में नहीं बनेगा तो तुक्का मार के भी आना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 85 है, शिफ्ट वही है, तारीख वही चल रही है, बस प्रश्न क्रमांक चेंज हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 25 प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो आप सोच लीजिएगा कि कम से कम आपको 30 प्लस प्रश्न आते हैं, 31 32 कई बार 35 आएगा बस रीजनिंग का। तो उनमें से आपको 25 प्रश्न कवर कराना है। सोचिएगा 25 अगर आप कवर कर ले तो आपके पास 25 नंबर पकाने का जज्बा हो जाएगा, जज्बा, कि यार यही टॉपिक के यही प्रश्न आएंगे, याद रखें, आएगा मतलब आएगा। एक घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं, घंटे की सुई को कितना डिग्री घुमाना चाहिए कि जिससे समान दिन में, मतलब वही दिन, उसी दिन की बात कर रहे हैं, कि समय 3 बजे दिखाई दे, घड़ी को घुमाना है, तो कोण कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। हमने कहा घड़ी यहाँ पर है, यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 1, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 4, यहाँ 5 बजेगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11। अब आपका घड़ी हो गया भाई, घड़ी हुआ कि नहीं? अब हमें कह रहा है कि 7 बज रहे हैं,
अगर 7 बज रहे हैं तो घंटे का कांटा शुरुआत में यहाँ रहा होगा। अब बोल रहा है सिर्फ घंटे के कांटा को घुमा के आपको ले जाना यहाँ से यहाँ और 3 बजे ला के छोड़ देना है। तो बोल रहा है कि कितने अंश का कोण बनेगा भाई, 7 बजे से 3 बजे के बीच में, उसी दिन की बात कर रहा है। हमने कहा कि भाई 5 मिनट के अंतराल में 30 अंश का कोण बनता है। नहीं बताओ, यहाँ 5 मिनट है तो 5 मिनट बराबर, क्योंकि भाई 1 मिनट बराबर 6 अंश का कोण, तो हमने कहा कि भाई 5 मिनट बराबर 30 अंश का कोण है। ये तो आप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिएगा। 1 मिनट बराबर 6, 5 मिनट बराबर 30, तो 8 और 7 के बीच में हमने कहा कि भाई 5 मिनट का गैपिंग है, 30 बनेगा। यहाँ भी 30, 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 तो पूरे कितने 30 बन रहे हैं भाई? एक 30 यहाँ बना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बार 30 30 का कोण बनेगा। तो हमने कहा 8 गुणा 30, तो 8 तेरी 24, मतलब 240 अंश का कोण बनेगा। क्या तकलीफ था इस प्रश्न को हल करने में? नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन अपने पास बी राइट है, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो 82, और जो प्रश्न अगर बच रहे माना जाए तो आपको सेकंड पार्ट में कवर हो जाएगा, लेकिन आपको 2 या 3 दिन तक याद रखें, हम रीजनिंग का प्रश्न नहीं कवर कराएंगे, क्योंकि हम रीजनिंग एक साथ अगर कवर करा दिए, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों का कोटा लेके चलते हैं। अब यहाँ 25 प्रश्न हो गए भाई, तो मतलब 2 या ढाई दिन का, 3 दिन का हम एक साथ काम कर दिए। तो आप इन्हीं टॉपिकों को समय रहे तो उठा उठा के पढ़ लीजिएगा। 82, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनें। रुपया का संबंध भारत का है, तो हमें पूछ रहा है किसका। देखो, भारत की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। तो हम आपको बता दें, रूस की मुद्रा का नाम रूबल, यही आपका राइट आंसर होगा। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया, उसी प्रकार रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। मतलब आपको जी के जेस का भी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप तर्क वितर्क लगा पाओगे, समझे। चलिए, आपने समझा होगा कि यहाँ जी के जेस का कमाल है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 81 है। आप बता दे रहे हैं कि बाकी जो प्रश्न बचेंगे वो सेकंड पार्ट में कवर होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम चुने, और आपको बता दें अभी तक भाई बहुत सारे मैथ्स का वीडियो बन चुके हैं, रीजनिंग का बन चुका है, जी के जी साइंस का तो हम बता चुके हैं भाई, गट्ठा बन चुके हैं। पूरे शिफ्ट जितने भी प्रश्न पत्र पिछले 23 भर्ती में आए थे पूरा हमने कवर करा दिया, शिफ्ट बाय डे बाय कवर कराया है, वो भी दिखा दिखा के, समझे। विषम को बात कर, विषम छाटिएगा भाई, क्या विषम छाटना, छाट देते हैं विषम क्या है। सी डी, सी डी ई क्रम से चल रहा है, डी ई एफ, ई एफ जी, एच आई जे, एच आई जे, सॉरी मिस्टेक हो रहा क्या, क्रम से बढ़ रहा है, क्रम से बढ़ रहा ऑप्शन, क्रम से बढ़ रहा है। यहाँ पर एच आई जे होनी चाहिए था, तो जे की जगह क्या कर दिया उन्होंने, के कर दिया। इसका मतलब आप समझ गए, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, यही आपका विषम है। तो यहाँ पर हम विराम देने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत हो चुका है, 25 मेरे ख्याल से हो चुके हैं। अब उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में आप कवर करने का, और जो होमवर्क मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और रही बात यहाँ एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 1 चाहे सीबीटी 2 की, और आप ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की कोई भी वैकेंसी की, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। हम रेलवे की तैयारी हेतु एनटीपीसी के विशेषकर हम अलग से पार्ट कवर करा रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हाल ही में हुआ, स्नातक स्तर का, अब 12वीं लेवल का होना बाकी है, जो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है उसकी तैयारी करना है। तो आपको एनटीपीसी का जो एग्जाम हाल ही में हुआ है उसके प्रश्न पत्र तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रश्न पत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ना चाहते हो तो आप आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों के समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करेंगे तो आपको भंडारा मिलेगा। अपने सहपाठियों को भी बोलें कि वो भी पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। तीनों पार्ट कवर होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जेस का। जिस प्रकार से हम आबकारी की तैयारी करवाएं उसी प्रकार से एनटीपीसी की, समझ गए विद्यार्थियों। चलिए, मैंने आपके लिए 1 घंटे, लगभग 1 घंटा मैंने आपको कंटिन्यू पढ़ाया हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे मेहनत
और लगन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप सपोर्ट करेंगे तो आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा, और आप जैसे बच्चों का मैं हमेशा सहयोग करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मुझे देखा और आप लास्ट तक पसंद किए।